और आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अब पहुंच चुका है कर्तव्य पथ। और ये तस्वीरें सीधे आप लाइव देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां पहुंचने के लिए 7 बजे का वक्त मुकर्रर हुआ था। और ये देखिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी की जो पूरी काफिला है वो वहां पर पहुंचता हुआ। और ये विहंगम दृश्य, ये तस्वीरें निश्चित तौर पर हर हिंदुस्तानी को गौरवान्वित करेंगी। और ये नाम भी कहीं ना कहीं हर हिंदुस्तानी को अच्छा लगेगा कि राज का पथ नहीं है, कोई राज नहीं कर रहा है आप पर। आप एक लोकतंत्र में रहते हैं, आपके चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं वहां पर, जैसे कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बल्कि प्रधान सेवक कहो, तो कहीं ना कहीं ये कर्तव्य का पथ है। उन्हें याद आए जब जब इस पथ से वो गुजरें कि वो राज करने नहीं बल्कि अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए जा रहे हैं। उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ये तस्वीरें देखिए कि यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का फुल एक सिंगल ग्रेनाइट का स्टैचू जो है लगा है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी का अभिवादन जो है वो स्वीकार करते हुए, और वहाँ पे हरदीप सिंह पुरी जी वहाँ पर मौजूद थे। और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए मीनाक्षी लेखी थी, उन तस्वीरों में नजर आ रही थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। पहले एक होलोग्राम की एक 3D इमेज थी और उसको रिकॉर्ड समय में जो है तब्दील किया गया। जरा इसको हम सुनते हैं कि क्या धुन वहां बजाई जा रही है। कल्चर श्रीमती मीनाक्षी लेखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औपचारिक तौर पर अनावरण करते हुए रिकॉर्ड समय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा जो है वहां बनकर तैयार हुई है। और प्रधानमंत्री ने आज इसका अनावरण कर देश को समर्पित किया है। और निश्चित तौर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लेकर लगातार उनकी मौत को लेकर जिस तरह से संशय रहा, तमाम सवालात उठते रहे, वक्त वक्त पर उनका परिवार के लोग भी, सभी लोग ये कहते रहे कि नेताजी को वो जगह, वो सम्मान शायद हासिल नहीं हुआ जो उन्होंने आज़ादी में योगदान दिया था। एक पूरी लंबी लड़ाई जो है लड़ी गई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बार ये वादा किया कि नेताजी की मर्डर मिस्ट्री से जुड़ी हुई फाइल्स हों या फिर जो तमाम नेताजी को लेकर लोगों के मन में सवाल थे कि उनको वो सम्मान नहीं नजर आता है, जो तीस थी वो कहीं ना कहीं आज तमाम लोगों के मन की दूर हुई होगी कि नेताजी आज हमारी आज़ादी के प्रतीक, हमारे लोकतंत्र के प्रतीक, जो इलाका जिसे कहा जाता है दिल्ली का भी दिल, देश की राजधानी का दिल, देश का दिल, वहां पर आज नेताजी की ये विशालकाय प्रतिमा जो है वहां मौजूद है। क्यों इनके सिंह सर कि कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश, एक कई ऐसे हमारी धरोहर हैं जो कहीं ना कहीं जिनको लेके कहा जाता था कि हम भूल गए, याद नहीं है, उचित सम्मान नहीं दिया। आज नेताजी की प्रतिमा यहाँ स्थापित करना, अनावरण करना, कि अब हर देशवासी जब आएगा तो उन्हें नेताजी भी सामने देखेंगे, उनको नमन करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा है ये नेताजी की प्रतिमा को और नेताजी को फिर से मेन स्ट्रीम एक उसमें लाना, क्योंकि कहीं ना कहीं नेताजी के साथ न्याय नहीं हुआ, ये बात सच है। नेताजी को वो मकाम नहीं हासिल हुआ है जो आज़ादी के लड़ाकों में होना चाहिए था, जो कि आज हम जब ये देख रहे हैं तो ये कहीं लग रहा है कि नेताजी को हमें जो उनका ड्यू था, जो कुर्बानी उन्होंने दी, और एक रियल वॉर जो अंग्रेज़ों के खिलाफ था, आज़ाद हिंद फौज बनाया और किस तरह से वो लड़े थे। ठीक है, उसमें एक एब्रेशन आप लॉजिकल कह सकती हैं कि वो किस साइड में थे, लेकिन उन सब के अलावा नेताजी का जो कंट्रीब्यूशन आज़ादी में है उसको हम आज ये एक सही श्रद्धांजलि है जो कि दी जा रही है। और मेरे ख्याल से आइकॉन बिल्डिंग प्रोसेस जो होता है उसमें एक ही बड़ा मकाम है। और आज आप जो राज देख रही हैं कि राजपथ को कर्तव्य पथ बनाया गया है, मुझे लगता है कि हम लोग करीब 2.5 दशक से ज़्यादा, कई दशकों तक रोज सवेरे शाम वहाँ पे रहे हैं नौकरी के दौरान एज ए पत्रकार। मुझे लगता है कि ये आज जो कुछ भी हुआ है
ये हमारी संप्रभुता, स्वाभिमान और समृद्धि के अलावा मैं उस पर आपके पास बात करूंगी कि जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, अपनी संसद में, अपनी बनाई हुई संसद में, आजाद भारत की संसद में गुलामी के प्रतीक को छोड़ एक, ठीक है वो धरोहर है, उसका सम्मान है, लेकिन आज यहाँ पर ये संसद बनना क्या कुछ इसके मायने हैं ये समझेंगे। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जैसा कि आपने भी कहा इनके सिंह जी, उनके साथ कहीं ना कहीं न्याय नहीं हुआ। आज जब उनकी इस प्रतिमा का अनावरण होता है तो अपने आप में एक बड़ा संदेश है। मेरे सहयोगी अनुराग दीक्षित के साथ हिस्टोरियन अनुराग धड़ भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अनुराग, अगर आप उनसे बातचीत करें, कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने, चाहे वो फिर नेताजी से जुड़ी हुई फाइल्स को पब्लिक करना हो या फिर आगे चलकर यहाँ आज नेताजी को दिल्ली के दिल, देश के दिल में यहाँ पर उनकी प्रतिमा का अनावरण करना हो, वो सम्मान दिलाने की एक कोशिश, उनके योगदान को यकीनन पिनाज। और देखिए हिंदुस्तान की जो युवा पीढ़ी है उसको ये समझना चाहिए कि इस देश की आज़ादी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या योगदान रहा है। ये युवा पीढ़ी को समझाने, उनको प्रेरित करने के लिए, और सिर्फ प्रेरित करने के लिए नहीं, सरकारों को बताने के लिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े वो कौन से अधूरे काम हैं जो सरकारों को करने हैं। इस दिशा में जो चुनिंदा इतिहासकार हैं, चुनिंदा एक्टिविस्ट लोग हैं, उसमें एक अनुज धर हैं, जाने माने इतिहासकार हैं, शोधकर्ता हैं, बहुत लंबा शोध किया है उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अनुज धर साहब, आप लगातार आवाज़ उठाते रहे कि इस राजपथ पर नेताजी की प्रतिमा लगनी चाहिए, आज उसका अनावरण हो रहा है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नेताजी को जिस तरीके से देश को नमन करना चाहिए, सरकारों को योगदान देना, उनके योगदान को श्रद्धांजलि देनी चाहिए, उसकी शुरुआत हो रही है। और ये बहुत खुशी की बात है। और सन 47 में जब देश आज़ाद हुआ था तो डिमांड उठी थी कि सुभाष बोस की तस्वीर हमारी असेंबली में लगाई जाए, जो बाद में पार्लियामेंट बन जाती है, और वो नहीं हुआ। और जाकर के 1978 में पहली बार जब मोरारजी भाई की गवर्नमेंट आती है, जनता पार्टी की सरकार आती है, तो तब जाकर के नेताजी का तस्वीर पार्लियामेंट हाउस में लगा। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य था जिसको बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती से वो जाकर के 1978 में हुआ। और इसी दौरान सन 47 और सन 75 के बीच में आप कह सकते हैं जो नेताजी के मुकाबले में जो अरे गहरे नथु कह रहे थे, उनकी फ़ोटो वहाँ लग गई, लेकिन सुभाष बोस की कभी वहाँ पे नहीं लगी। उसके बाद ये घटना आज के दिन में होना, तो ये तो चमत्कार है, क्योंकि हम खड़े हैं जो अंग्रेज़ों के ज़माने में किंग्सवे था। भारत आज़ाद होता है, आज़ादी के बाद भी इसका नाम कोई चेंज नहीं हुआ। बहुत से मैं देख रहा हूँ कि झूठी रिपोर्टें आ रही हैं, आज़ादी के टाइम पे इसका नाम चेंज नहीं हुआ है। 61 में राजपथ 1955 में जाकर के जब यहाँ रूस के राष्ट्रपति ने आना था, उस टाइम पे एकदम से कैबिनेट ने यहाँ पास करके 1955 में इसका नाम किंग्सवे को हिंदी में राजपथ कर दिया। और राजा की मूर्ति वहाँ लगी हुई थी, अंग्रेज के राजा की, और वो हटाने का गवर्नमेंट का कोई प्रपोजल नहीं था, कोई इरादा नहीं था। 200 साल तक गुलामी करने की आदत पड़ गई थी। और ये जाकर के सन 65 में यहाँ पर नेताजी के फॉलोअर्स ने उस मूर्ति पर चढ़ गए, चढ़ के मूर्ति का नाक कान तोड़ दिया, मुंह में कालीक पोत दिया और नेताजी का फोटो लगा दिया। लंदन में बवाल हुआ उस बात में, तब जाके भारत सरकार जागी है और 1968 में ये मूर्ति वहाँ से हटी है। तो ये उस जगह पे जहाँ राजा की मूर्ति थी, भारत की सबसे इम्पोर्टेंट रोड, और यहाँ पे हमारी रिपब्लिक डे परेड होती है, यहाँ पे नेताजी की मूर्ति लगना, मेरे ख्याल से इतना बड़ा सम्मान तो किसी और नेता को नहीं मिला। तो हम तो बहुत खुश हैं।